राजस्थान की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 25 वर्षों से दुनिया भर में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। हमारे दर्शक आवश्यक रूप से आज जानना चाहते हैं कि इतने उत्साही, इतने जोशीले युवा कहां से पधारे हैं। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आप ट्रेनीज हैं, तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए। और आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर के अकाउंट्स ऑफिसर प्रोबेशनर अंडर ट्रेनिंग, और आज के हमारे मेहमान हैं टी.आर. चौधरी साहब एडिशनल डायरेक्टर अकाउंट्स, रमेश सांकला साहब एडिशनल डायरेक्टर अकाउंट्स, आर.एस. गुप्ता साहब अकाउंट्स ऑफिसर, डी.पी. जांगिड साहब अकाउंट्स ऑफिसर और जयप्रकाश जी प्रकाशन अधिकारी। तालियां जोरों से बजाइए इन सभी के सम्मान में। आप देखिए, कई बार ये प्रश्न पैदा होता है और विशेष रूप से आप लोगों के सामने आया होगा और आपके साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे होंगे उनके सामने तो रहा ही होगा, और जो सफल नहीं हुए आपकी तरह वो विचार कर रहे होंगे कि आखिर क्या विशेष बात आप में थी कि सफलता ने आपका वरण किया, या दुनिया में या जीवन संग्राम में वे कौन लोग हैं सफलता जिनका आवश्यक रूप से वर्ण करती है, और हम लोग कौन हैं जो असफल हो जाते हैं। वो सोचने को मजबूर होते हैं कि हम असफल क्यों हुए। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल। देखिए, कई ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कालजयी होते हैं और जिनके एक आह्वान से लोग आंदोलित हो जाते हैं और नए इतिहास की रचना हो जाती है। ऐसे ही उद्गार मैं आपके सामने किसने प्रकट किए यह आपको बताना है और किस अवसर पर। कोट, मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूं, आजादी। नहीं देना है तो कत्ल कर दो। आपको एक ही मंत्र देता हूं, करेंगे या मरेंगे। आजादी डरपोकों के लिए नहीं है, जिनमें कुछ कर गुजरने की ताकत है वही जिंदा रहते हैं। अनकोट। आपको ये बताना है उस शख्सियत का नाम, महान शख्सियत का नाम, और जीतना है पुरस्कार और कौन से अवसर पर वो भी आपको बताना है। मैम खड़ी होइए, आप जी खड़ी होइए। जी जी सर। किसके उद्गार और किस अवसर पर? महात्मा गांधी जी का उद्गार है। हाँ। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तिथि 9 अगस्त 1942। शुभ नाम? श्वेता। श्वेता जी, क्या बात है, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से तालियां जोरों से बजाइए। विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 वर्ष बाद यानी 9 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह उद्गार प्रकट किए। श्रद्धा के रूप में महात्मा गांधी के प्रति तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, आपको यह बताना है कि वो महान शख्सियत कौन है जिन्होंने ये उद्गार प्रकट किए। कोट, उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का मसौदा लिखने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से साफ कहा, आप चाहते हैं भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, आपके क्षेत्र में सड़कें बनाए, आपको अनाज सप्लाई करे और कश्मीर को भारत में समान दर्जा मिले, लेकिन भारत के लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे प्रस्ताव को सहमति देना भारत के हितों के खिलाफ होगा और भारत के कानून मंत्री के रूप में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बताएं, संविधान निर्माण के समय ये उद्गार किस महान शख्सियत ने प्रकट किए? जी 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 खड़े होइए, आप आगे आ जाइए। जी आगे आ जाइए, जी आगे आइए। जी भीमराव अंबेडकर ने कहा था। पक्का? पक्का। श्योर? श्योर। फिर सोच लें।
पुरस्कार। सही है सर। शुभ नाम? रामधन यादव। रामधन यादव साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने ये उद्गार प्रकट किए। बाबा साहब के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान किसी भी देश का हो, किसी भी संस्था का हो, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनकी संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या है, रीति रिवाज क्या है, वो क्या संदेश दुनिया को देना चाहते हैं, रहन सहन कैसा है, उसका प्रतिबिंब होता है उसमें। मेरा प्रश्न यह है, आपको ये बताना है कि जब भारतीय संविधान बनाया गया, दुनिया भर के संविधानों को देखा गया, परखा गया और फिर यह तय किया गया कि हमारे यहां पर प्रजातंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मेरा सवाल यह है कि एक जानकारी तो आपको दे ही दूं, आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान में 22 भाग है और हर भाग एक चित्र से आरंभ होता है जो हमारी संस्कृति का दिग्दर्शन कराता है। मेरा सवाल यह आपको ये बताना है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन्हें बताने वाले पार्ट, भाग का आरंभ किस चित्र से होता है, ये बताएं और जीतें पुरस्कार। जी बताइए आप। जी सर, लंका विजय के बाद, जब रावण की हत्या के बाद, जब राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या वापस लौट रहे थे त्रेता युग में, तो ये चित्र उस अवसर का है। शुभ नाम? डिम्पल शर्मा। डिम्पल जी, क्या बड़ी विशिष्ट जानकारी है आपकी इन सब चीजों के बारे में। थैंक यू सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए, कई लोगों को यह मलाल होगा कि हमसे नहीं पूछा, तो मैं पूछ लेता हूं कि आप ये भी बताएं कि संविधान का जो भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, आपको ये बताना वो कौन से चित्र से आरंभ होता है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए आपको पूछता हूं। जी जी। द्वापर युग का है, महाभारत से पूर्व अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद था उसका चित्र है ये। वाह क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या शुभ नाम आपका? रेखा मीना। जी, रेखा मीना। देखिए, आपका इतना उत्साह देखकर आपको यह बताना है कि कई गीत ऐसे होते हैं, फिल्मी गीत, जो कालजयी होते हैं। ऐसा ही एक महान हिंदी का कवि जिसने उर्दू को भी स्वीकारा और जब मुंबई गया तो ऐसे कालजयी गीतों की रचना की कि हड़कंप मच गया और वहां की जो कई लॉबीज थी उन्होंने ये प्रयास किए कि वापस लौट जाएं, क्योंकि खतरा महसूस कर रहे थे, अन्य लिरिसिस्ट थे। सुने इस गीत को और फिर मैं पूछूंगा, आपको बताना है गीतकार का नाम। शोखियों में घोला जाए, फिल्म प्रेम पुजारी। तालियां जोरों से बजाइए इस गीत के लिए। उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहता हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहता हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में, मेले में, राह में, अकेले में, आता जो याद बार बार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब।
नशा जो तैयार वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब। देवानंद वहीदा रहमान, एस.डी. बर्मन का संगीत। सवाल ये आपको बताना है गीतकार कौन, और एक पुरस्कार और दे दूंगा, गायक कौन, अगर ये बताएंगे। दो अलग अलग पुरस्कार। जी जी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। कि बस बस रुकिए, शुभ नाम? हर्षिता। हर्षिता, बस हर्षाइए, जोरदार तरीके से बस, वाह क्या बात है, क्या बात। गीतकार का नाम, गीतकार, महान कवि अब हमारे बीच में नहीं रहे। राजेश खन्ना। जी राजेश खन्ना जी। मन्ना डे। नीरज गोपाल प्रसाद, नीरज, तालियां बजाई उनके संबंध में। देखिए, नवरात्र, जब हम नवरात्र की बात करते हैं तो नवरात्र में छुपा हुआ है जीवन का हर पहलू। मेरा सवाल ये आपको बताना है कि नवरात्रि अथवा नवरात्र का शाब्दिक और मूल अर्थ क्या है? जी बोलिए आप। सर, नवरात्र दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्र। नव का मतलब होता है 9, और रात्र में भी 2 वर्ड हैं, एक रा और त्री। रा का मतलब होता है रात्र और त्री का मतलब होता है जीवन। और रात्रि का मतलब होता है कि जो जीवन में जो भी नहीं, वो अब आप त्री बोल दिया और जीवन बोल दिया, तो जीवन के 3 पहलू होते हैं। जीवन में 3 पहलू हैं, एक शरीर, मन और आत्मा। वह आप तो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गई। मैम, क्या शुभ नाम है? चीनू चौधरी। तालियां जोरों से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से मुकाबले के लिए देश को 3 एस का मंत्र दिया है काफी समय पहले, और उन्होंने कहा कि देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है और दुनिया में, इसलिए हम सबसे आगे हैं और हमारा भविष्य उज्जवल है। उन्होंने युवाओं से ये मंत्र देते हुए कहा, इसकी पालना कीजिए। तो पहले तो बताइए कि ये 3 एस कौन सी प्राथमिकताएं हैं, क्या मंत्र है और किस प्रकार से उन्होंने इसे समझाया है हम सबको। खड़ी होइए आप। जी बोलिए, आप खड़ी होइए जी। 3 मंत्र दिए थे जी। स्किल, स्केल, स्पीड। स्किल, स्केल, स्केल और स्पीड। अच्छा, क्या अर्थ है इनका? स्केल यानी जो लक्ष्य होता है उनको बढ़ाना, और स्केल यानी लक्ष्य निर्धारित करना, और स्पीड उनको तेजी से उन लक्ष्यों को प्राप्त। थोड़ा गड़बड़ हो गई मैम, थोड़ा गड़बड़ हुई। आपकी जो सहेलियां पीछे बैठी वो गर्दन हिला रही हैं। थोड़ा सा मैम लौटता हूँ। मैम इधर पूछ लूँ मैं, फिर आपको पूछूंगा। जी खड़ी हुई है आप। जी सर, स्किल का मतलब होता है कि आपकी स्किल्स, आप दक्ष होने चाहिए किसी भी काम में। दक्ष होने चाहिए, इन्हीं स्किल को प्राप्त कीजिए। ठीक है। और स्केल का मतलब होता है जो भी टारगेट आप अपनी लाइफ में पाने का जो सपना देखे वो बड़ा होना चाहिए। छोटे मोटे सपने नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, स्केल बड़ा होना चाहिए। स्केल जो जितना बड़ा होगा उतना ही उसको प्राप्त करने के लिए उतनी स्पीड भी होनी चाहिए, यानी तेजी से प्राप्त करने की कोशिश। आपका शुभ नाम क्या है? सीमा चौधरी। सीमा जी, आप तो असीम है, सीमा नहीं है। पूरी जानकारी आपको है, आप थोड़ा सा इनको बताइए। ठीक है, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। आपका शुभ नाम? पिस्ता मीना। जी, पिस्ता मीना। पिस्ता मीना। ठहरिए, पूरा उत्तर सही नहीं था, लेकिन संकोच नहीं किया, प्रयास किया, उत्तर दिया, इधर उधर हो गया। सिर्फ इस बात को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी भी कहा है, छोटी मोटी असफलताएं तो सफलता के मार्ग में आपके मील के पत्थर साबित होते हैं। तो अब ये कभी भी इस प्रकार से आगे पीछे उलट पुलट नहीं करेंगी। इसके लिए मैं पुरस्कृत करता हूं। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, जब नई चीजें होती हैं, विकसित होती है, तो कई समस्याएं होती है, कई समाधान होते हैं, और कई बार बाय चांस अचानक कोई समाधान मिल जाता है। कई आविष्कार ऐसे ही हुए। एक चांस की बात थी और क्रांतिकारी वैज्ञानिकों ने क्या कर दिए? आविष्कार। मेरा सवाल यह आपको बताना है कि मोटर गाड़ी में हम देखते हैं रियर व्यू मिरर पीछे होता है, विंग्स वाले मिरर भी होते हैं, और रियर व्यू पीछे से हम देख सकते हैं। मेरा सवाल यह आपको ये बताना है
कि सर्वप्रथम 1914 में गाड़ियों जो बना रहे थे लोग, उन्होंने ये आईना लगाना शुरू किया। ये कैसे, किस प्रकार से इसका आविष्कार हुआ, या जो ड्राइवर उस समय विशेष रूप से महिलाएं थी, उनका क्या योगदान था, ये बताएं आप। जी खड़े होइए आप। सर, जो महिलाएं हैं उसमें गाड़ी चलाते वक्त अपना चेहरा देख सकें और मेकअप भी कर सकें उसमें, इसलिए वो द वुमेन एंड द कार, द वुमेन एंड द कार एक किताब निकाली ऑटोमोबाइल्स, वो जो बनाने वालों ने, और उसमें कहा कि अभी आप चेहरा देखें, वहाँ पर लिपस्टिक पाउडर वगैरह तो ठीक करना हो, चेहरा मोहरा। हाँ हाँ, इसीलिए तो फिर क्या हुआ, तो उसमें गाड़ियों में कांच लगाने का, बैक मिरर लगाने का शुरू हुआ। हाँ, तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ जाएं, वैज्ञानिक तत्व डाल दें। तो फिर क्या हुआ, जब वो चेहरा देखती थी तो क्या नजर आता था, पीछे की गाड़ियां, पीछे की भी गाड़ियां। और उन्होंने कहा चमत्कार, तो उनको भी आइडिया आ गया, किनको, ऑटोमोबाइल्स बनाने वालों को। तो अब कोई अब भी देखती है क्या महिलाएं उसमें? है सर, वो उसने आगे बढ़ाया। तेजवीर सिंह वाला, तेजवीर सिंह वाला, तेजवीर सिंह राठौड़ के लिए, शेखावत के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए, कई ऐसे महान व्यक्तित्व भी होते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते, इस बात के मोहताज नहीं होते कि हमारे साथ वाले क्या कहेंगे या मुझे आलोचना का शिकार होना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी बात को ताल ठोक कर कहते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं ये बात कहूं। ऐसी ही एक बात आपको बताना है, कौन महान व्यक्तित्व जिनके हैं ये उद्गार। उन्होंने 5वें MC सीतलवाड़ स्मृति व्याख्यान माला में कहा कि काले कोट में साफ सुथरे लोगों की जरूरत है, भ्रष्ट जजों को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जजों को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें वकीलों, राजनीतिक दलों या उनके नेताओं अथवा मंत्रियों से संपर्क से बचना चाहिए, न्यायपालिका को विधायिका के काम में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए, न्यायपालिका की आलोचना हो लेकिन जिम्मेदाराना और कानूनी तरीके से। बताएं, न्यायपालिका की छवि पर भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर या जो असर है उस पर चिंता प्रकट करते हुए किन्होंने ये कहा। जी आइए, आगे आइए, आप आगे, जी आगे आइए, जी। S.H. कपाड़िया, जस्टिस S.H. कपाड़िया। आपका शुभ नाम? आम्रपाली मीना। आम्रपाली मीणा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, फिल्म कटी पतंग, आज ना छोड़ेंगे, होली आने वाली है, तो पहले तो रंग में डूब जाइए। और इस बार जो श्रेष्ठ नृत्य करेंगे पूरा, उसे दूंगा मैं पुरस्कार, इसलिए तालियां जोरों से बजाइए इस गीत के लिए, आप जोरदार तरीके से। आगे जाइए, आगे जाइए। आज न छोड़ेंगे, हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है।
बहाना, क्या करेगा जमाना। ओ तुम हो कितनी बोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। पिचकारी हो आई मस्तों की टोली, खेलेंगे हम होली, आज न छोड़ेंगे। आज न छोड़ेंगे बस हम होली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। क्या बात है, क्या अंदाज है, क्या उत्साह है और क्या उमंग है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं पुरस्कार दूंगा और इस बार मैं दे रहा हूं 3 पुरस्कार। एक और मिल जाता लेकिन वो विड्रॉ कर गई, यानी पहले चली गई। एक तो आपने डांस किया था, जोरदार किया था, बहुत। खड़ी होइए आप। शुभ नाम? मीठू बुरानिया। मीतू जी के लिए जोरदार तालियां। खड़ी होइए आप। ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा के लिए जोरदार तालियां। जी जी। सीमा चौधरी। सीमा चौधरी, सीमा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। अगला सवाल। दूसरा विश्व युद्ध शुरू 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। उस दौरान महात्मा गांधी ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को 2 पत्र लिखे। आपको बताना है वो कब कब लिखे, पहला पत्र कब और दूसरा पत्र कब। खड़े होइए आप। जी सर, पहला पत्र तो लिखा 1939 में और दूसरा 1940 में। तिथि बताइए। 23 जुलाई और 24 दिसंबर। 23 जुलाई और 24 दिसंबर, बिल्कुल सही कह दिया। फिर छुपा के क्यों रखते हैं। वैसे शुभ नाम? सर गणेश वर्मा। गणेश वर्मा जी के लिए तालियां बजाई दीजिए जोरदार तरीके से। क्या बात है गणेश जी, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए गणेश जी के लिए। पहला पत्र तो लिखा 23 जुलाई 1939 को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जर्मनी के, हर हिटलर को कि रोक दीजिए, विश्व युद्ध हो जाएगा। नहीं माने। और दूसरा लिखा कि बहुत हो चुका, अब यूरोप के जो लोग हैं उनके लिए इतना 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 नरसंहार हुआ है कि अब इसे रोक दीजिए। तालियां बजाई उनके सम्मान में महात्मा गांधी के। 26 जनवरी 1950 सुबह का मौसम में ठंडक के बीच गवर्नमेंट हाउस यानी वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है उसका दरबार हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। सुबह के 10:18 हो रहे थे, तभी उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, यह सवाल है, क्या कहा? इंडिया जो कि भारत है वह अब प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। बताएं, भारतीय गणतंत्र की ये औपचारिक घोषणा किस शख्सियत ने की? जी बोलिए। सी राजगोपालाचार्य जी ने। ये कौन थे? ये उद्गार व्यक्ति थे। ये थे कौन? शुभ नाम? सर सुरेंद्र अरोड़ा सर।
सुरेंद्र अरोड़ा जी, देखिए जब मैंने ये पूछा कि ये कौन थे तो चेहरे पर वो जो धीरे धीरे मायूसी आई नहीं की तरफ, हाँ, तो मुझे फील हुआ कि नहीं। शुभ नाम क्या बताया? सुरेंद्र अरोड़ा। सुरेंद्र अरोड़ा साहब के लिए तालियां बजाइए। और एक पुरस्कार और दूंगा कि वो क्या थे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बताइए आप। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल, क्या बात है। शुभ नाम? शालिनी मीणा जी, शालिनी मीणा। शालिनी मीणा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए एक उद्गार, देखिए कितने मर्मांतक। कोट, देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। अनकोट। आपको यह बताना है कि भारत के प्रति यानी देश के प्रति निष्ठा ही पूर्ण निष्ठा है। यह उद्गार किस महान पुरुष के हैं बताएं और जीतें पुरस्कार। बोलिए, वहीं से बोलिए जोर से। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, पक्की बात। शुभ नाम? नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए हर देश का जो झंडा होता है वो या तो आयताकार होता है या होता है चौकोर, लेकिन विश्व में एकमात्र देश ऐसा है, वो कौन सा है जो बताना है, जिसका ध्वज चौकोर या आयताकार नहीं है। देश का नाम बताएं और जीते पुरस्कार। क्या बात है, क्या बात है। खड़ी होइए मैम आप। जी सर, नेपाल। नेपाल। श्योर? हाँ। शुभ नाम? हंसा उज्जवल। हंसा उज्जवल के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। लता मंगेशकर, स्वर सम्राज्ञी, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इतने गाने आपने गाए, सबसे प्रिय कौन सा है? उन्होंने कहा आएगा आने वाला फिल्म महल का। उन्होंने कहा ऐसा गाना कौन सा है जिसे आप चाहती हैं कि मैं नहीं गाती तो अच्छा रहता? आपको बताना है वो गाना कौन सा है जो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गाती तो उपयुक्त होता। बताएं और जीते पुरस्कार। आपने पहले हाथ खड़ा किया। जी। ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों। रे साहब, ये तो कालजयी गीत है, उसकी तो रॉयल्टी भी वो नहीं लेते हैं, सभी ने तय किया था। ये तो हमारे गौरव का प्रतीक है। ऐसा गीत जो उन्होंने कहा मुझे नहीं गाना चाहिए। क्लू देता हूं, ठहरिए ना। क्लू, उन्होंने कहा शायद मैं ये समझती हूं कि राज साहब को मैं मना नहीं कर सकी और ये गाना गाना पड़ा। राज साहब यानी राज कपूर साहब, यानी राज कपूर साहब की फिल्में, यानी राज कपूर साहब द्वारा निर्देशित और बनाई गई। अब पहुंचिए और कौन सा गाना हो सकता है, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए। चलिए आजा, लास्ट इनको पूछता हूँ। एक हाथ खड़ा किया, ये खड़े होइए आप। सर, कर चले हम फिदा। अरे नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। जी बोलिए। मन क्यों बहका रे बहका। मन क्यों बहका रे। जी। और अब एक क्लू दे रहा हूं मैं आपको। हाथ खड़ा करेंगे, अपनी जगह से बोलेंगे फिल्म संगम का गीत है, फिल्म संगम का। अब याद कीजिए वो कौन सा हो सकता है फिल्म संगम का गीत। अरे ठहरिए मैम, जिन्होंने हाथ खड़ा किया। जी। मैं क्या करूं राम। खड़े होइए। जी। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। तो हम क्या करें? क्या करें? शुभ नाम? नीलम सिंह। नीलम सिंह, तालियां जोरों से बजाइए। नीलम जी, आपको एक पुरस्कार दिया, लेकिन मेरे बेतुके एक ऑब्जर्वेशन और कमेंट को आपने पूरी शिद्दत के साथ स्वीकारा। इसलिए कि मैंने तो चुहलबाजी की, लेकिन आप मुस्कुराती रही। यही पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए, इसलिए एक पुरस्कार और। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। क्या बात है, क्या बात। अब देखिए, चाहे वहां नृत्य करें, चाहे यहां नृत्य करें, और चाहे यहां मैं कहा करूं राम मुझे, तो झूमिए, तालियां बजाइए इसके लिए। शंकर जयकिशन का संगीत, तालियां जोरों से। मैं कहा करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं कहा करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा मिल गया।
पहचान का संकट। उन्होंने हाथ खड़े करें जिन्होंने नृत्य किया था, हाथ खड़ा करें। देखिए, सबसे पहले आपका शुभ नाम? सर खड़े होइए। शीशराम यादव। शीशराम यादव, तालियां जोरों से बजाइए। मैम खड़ी होइए आप। शुभ नाम? पिंकी यादव। पिंकी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। आपका शुभ नाम? अर्चना चौधरी। अर्चना जी के लिए तालियां जोरों से। और अर्चना जी के लिए विशेष बधाई इस बात के लिए कि इन्होंने स्वयं खड़ी हो गई। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये कन्विक्शन होना चाहिए। आपका शुभ नाम? नेहा। नेहा जी को इस बार शायद पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैंने पिछली बार कहा था कि अच्छा नृत्य किया लेकिन विड्रॉ कर गई। तो वैसे आधे अधूरे सवालों के उत्तर पर भी मैंने पुरस्कार दिए थे। आपका शुभ नाम? नेहा। नेहा जी आगे विड्रॉ मत कीजिए। आपका शुभ नाम? सर किरण वर्मा। किरण वर्मा जी, तालियां जोरों से बजाइए। आपने बहुत अच्छा नृत्य किया, तालियां जोरों से बजाइए किरण जी के लिए। पूजा गुप्ता। पूजा जी, आपने समझा मामला गड़बड़ हो गया है ना? तालियां बजाइए पूजा जी, जोरदार तालियां बजाइए। कई अन्य लोगों ने भी अच्छे नृत्य किए थे, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बन गए। देखिए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की लोक संस्कृति की बात करते हैं, कलरफुल राजस्थान की बात करते हैं, पधारो हमारे देश, यानी दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, एक ललक और एक बात मन में रहती है, सालती रहती है, हिंदुस्तान जाना है और हिंदुस्तान में राजस्थान जाना है। और राजस्थान के जो लोग नृत्य हैं, देखना ही नहीं, हमें भी नर्तन करना है, नृत्य करना है। तो अभी प्रस्तुत कर रही हैं एक फ्यूजन राजस्थानी लोक नृत्य, और आप सबको भी करना है नृत्य।
सर